प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं, थ्योरम्स और डेरिवेशंस हैं, यानी जो आपको प्रूफ करने के लिए देता है उसे डेरिवेशन और थ्योरम और जो रूल यानी नियम और सिद्धांत हैं, इनमें के कौन कौन से सिद्धांत, नियम और निगमन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको हम देखेंगे, जो कि आप 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें सबसे पहले बात करें कि आप क्या देखें जिससे कि आपका लगभग 75% ये क्लियर हो जाए कि जो नियम है, सिद्धांत है, निगमन है, वो आपका कंप्लीट हो जाए आपका। तो इसमें देखिए, सबसे पहला काम कि इसमें कूलाम का नियम जो होता है ये आप नियम में याद कर लीजिएगा। गॉस का प्रमेय, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम जो होता है उसे भी तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है इसे तैयार कर लें आप। बायो-सेवर्ट का नियम और 7वां फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आप तैयार कर लीजिएगा। और आखिरी 8वां इम्पॉर्टेंट नियम में अगर देखा जाए तो 8वां है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। इन नियमों को तैयार करने के बाद ही आप किसी दूसरे नियम पे ध्यान दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न के, जो कि आपके सिद्धांतों के से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके पर, तो इसमें पहला मैं कहूँगा आपको कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, यानी जनित्र यानी जो जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत और इसके क्रियाविधि यानी कि कार्य कैसे करता है। और ट्रांसफार्मर, दूसरा मैं कहूँगा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यानी ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत होता है और इसके बाद फिर यह कार्य कैसे करता है। तीसरा मैं कहूँगा आपको कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत होता है इसे आप तैयार कर लें। तो ये जो हैं ये सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर बात किया जाए तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो होता है वो आप तैयार कर लीजिएगा। 5वां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व इसकी कमियां क्या हैं, तो इसे तैयार कर लिए, यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो और उसमें क्या कमी रह गई थी जिससे कि इनका मॉडल फेल हो गया, उससे आप ध्यान में रखिएगा। अगला मैं कहूँ तो आप बोहर का परमाणु मॉडल जो होता है उसे तैयार कर लीजिएगा। और 7वां पीएन संधि डायोड तथा अग्र अभिनत जो होते हैं इसे तैयार कर लीजिएगा। और पीएन संधि डायोड जो पश्च अभिनत होता है उसे तैयार करिए, यानी अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। पीएन संधि डायोड का आप अर्ध तरंग दिष्टकारी जो होता है, दिष्टकारी, उसे तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके होंगे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत के तौर पे। और अगर निगमन यानी कि जो आपको प्रूफ करने के लिए देता है वो अगर आप पूछें तो मैं यही कहूँगा आपको कि जो प्रूफ है वो आप तैयार करिएगा। तो सबसे पहला आप तैयार करिए कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक कहता है कि ये प्रूफ करके बताइए कि कितना होता है। व्हीटस्टोन सेतु जो होता है इसकी संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध पूछ देता है, जिसे आपको सिद्ध करके दिखाना होता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकालने के लिए देता है कि इसे प्रूफ करके बताइए कि इसका व्यंजक क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, इसे भी प्रूफ करने के लिए आपको दे देता है। तो इस 4 को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एकदम तैयार रखें। उसके बाद फिर 5वां आपसे मैं कहूँगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप निकालना, ये इसका भी निगमन आप सीख लीजिएगा। यानी ये निगमन जो होते हैं ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, आप कितना बार वो निगमन अपने मन से कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये निर्भर करता है कि आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करने के लिए दे देता है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक आपको पूछ देता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो आप लेंस गोली दर्पण में दर्पण पढ़े होंगे, लेंस पढ़े होंगे, तो आप इसमें जो पतला लेंस है उसके अपवर्तन का सूत्र जो होता है वो आपको पूछता है।
अगला जो होगा, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक, यानी किसी गोलीय पृष्ठ पर जो अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसका व्यंजक आपको कह देगा कि आप इसका निगमन करके बताइए या दिखाइए कि इसका मान कितना होता है। इसके बाद संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र आपको पूछ देगा कि इसका सूत्र निकाल के बताइए, इसका निगमन करके बताइए, डेरिवेशन कीजिए कि कितना होता है, इसका सूत्र क्या होता है। जो सूत्र होता है उसे सिद्ध करके दिखाना होता है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, यानी कि कोई प्रिज्म है उसका उसमें कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जो उसका पदार्थ है, तो उसके अपवर्तनांक का व्यंजक आपको निकालने के दे देता है कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा। उस हिसाब से आप उसका क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं प्रिज्म के जो पदार्थ है। तो इस तरीके से ये जो मैंने 11 आपको दिए हुए हैं निगमन, ये 11 निगमन आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तब कुछ ध्यान में रखिएगा। 9वां जो है, ये 9 मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, ये 9 सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नियम में मैंने 8 नियम बताया हुआ है, तो इन नियमों को भी आप तैयार कर लें जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जो आपके बड़े प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं वो आपके छूटे न। तो इस तरीके से इन सब बातों पे आप विशेष गौर कीजिएगा। धन्यवाद।